बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल्स ऑफ अपर लिम्ब का पार्ट 1 फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल की बात करते हैं। क्लेविकल के फ्रैक्चर जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं चिल्ड्रन में और एथलीट्स में। फ्रैक्चर जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट यानी अगर डायरेक्टली इस पर क्लेविकल पर ही फोर्स एक्सर्ट हो रही है या फिर डायरेक्टली पंच हम करें क्लेविकल को एग्जांपल के तौर पर। इनडायरेक्ट आ जाता है कि अगर आउटस्ट्रेच्ड आर्म के साथ हम फॉल करते हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है। ठीक है, अब क्लेविकल जो होता है ये पैल्पेबल होती है, अपेरेंट होती है, इसलिए इसका जो फ्रैक्चर है वो लाइकली टू अगर है। दूसरी बात आ जाती है वीकेस्ट पार्ट है क्लेविकल का होता है जहाँ लेटरल और मीडियल पार्ट का जंक्शन होता है। ठीक है, अब फ्रैक्चर जब हो गया फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो मसल है वो इसके मीडियल फ्रेगमेंट को एलिवेट किए रखता है। मीडियल फ्रेगमेंट जो कि स्टर्नम के करीब है, मैंने ब्रियम ऑफ स्टर्ना के साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा था उसको यहाँ पर थी ना अटैचमेंट हमने पढ़ी थी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है मसल जो कि ऊपर को जा रहा होता है, नेक की साइड पर होता है, उसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर हो चुका है दरमियान से। अब अगली बात आ जाती है इसका जो होता है ना सुपीरियर पोर्शन क्लेविकल का। क्लेविकल सीधी नहीं पड़ी होती, इसका जो सुपीरियर पोर्शन होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल जो होता है वो पूरा जो है लेटरल फ्रेगमेंट को पकड़ के नहीं रख सकता क्योंकि क्लेविकल पर पूरी अपर लिम्ब का वेट आ रहा होता है ना, तो शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोराको क्लेविकल जो होता है कोराको क्लेविकल लिगामेंट जो होता है ना वो डिसलोकेशन नहीं होने देता एसी जॉइंट की। ठीक है, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होता है और वो एसी जॉइंट को हिलने नहीं देता। ठीक है, और बस ये होता है कि उन लोगों में जो लिम्ब होता है बस सैग कर जाता है, शोल्डर्स ड्रूप कर जाते हैं अगर फ्रैक्चर हुआ हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा डिप्रेस तो हुए ही हुए हैं, अब वो मतलब नीचे को वो ड्रूप हुए हुए हैं। लेटरल फ्रेगमेंट जो होता है ना क्लेविकल का वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मीडियली पुल्ड हो जाए क्योंकि जो पेक्टोरलिस मेजर हैं या पैक्स हैं वो भी तो यहाँ पर उनको भी तो अटैचमेंट मिली हुई थी। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि अब जो हमारे पास लेटरल पार्ट था उसको पेक्टोरलिस मेजर इधर को खींच रहा है और जो मीडियल फ्रेगमेंट था उसको क्लीडोमास्टॉइड ने पकड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में ओवरराइड कर जाते हैं। जो हो सकता है कि वो केस हो सकता है कि दोनों ओवरराइड कर जाएं, और इस तरह के केस में ये होता है कि जो अब दोनों जो पार्ट्स हैं फ्रैक्चर्ड पार्ट्स वो ओवरराइड कर रहे हैं और जो बोन फ्रेगमेंट्स हैं ना इस तरह मिल के क्लेविकल की जो लेंथ है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं स्लिंग्स ताकि हम जो है जो वेट है अपर लिम्ब का वो क्लेविकल से हटा सकें और क्लेविकल का जो है जो अलाइनमेंट और हीलिंग प्रोसेस उसको स्टार्ट कर सकें। जो इसके अलावा बात आ जाती है जो सिलेंडर क्लेविकल्स होते हैं नियोनेट्स के, वो भी फ्रैक्चर हो सकते हैं डिलीवरी के दौरान अगर उनके शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बोन्स होती हैं क्विकली हील कर जाती होती हैं ड्यूरिंग अप टू 50। ठीक है, अगर उसके बाद हो रहा है तो फिर उसके बाद पेंस वगैरह इंसर्ट करनी पड़ती हैं 50 तक, जब तक ऑसिफिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, 50 तक ऑलमोस्ट रफली, तो वो ऑसिफिकेशन हो रही होती है और बोन रिकवरी का प्रोसेस चल रहा होता है। अगर बोन ये हो गई है फ्रैक्चर हो गया तो हम सबसे पहले इसको अलाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको इसकी अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम इसको जो है इस पर से वो जो है इसका हीलिंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आता है कि हमने इसे सही जगह पर लाना है और उसके बाद अपने इसे सपोर्ट दे देनी है कि अब वो जो है ऑसिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और हमने इसको वो जो मेडिसिन वगैरह इसके अलावा यूज़ करनी होंगी पेशेंट को। उसके बाद बात आ जाती है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल जो होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है अगर यंगर चिल्ड्रन में, जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्लेंडर क्लेविकल्स की। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल। ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल फर्स्ट लॉन्ग बोन होती है जो कि ऑसिफाई होती है। ठीक है, और इसके इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो रही होती है, यानी पहले एक मेम्ब्रेन बनती है और फिर उससे बोन कन्वर्ट हो जाती है। और ड्यूरिंग 5th एंड 6th वीक जो होते हैं ना एम्ब्रियोनिक वीक्स में मीडियल और लेटरल प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनते हैं जो कि आपस में करीब आते हैं शाफ्ट में। ठीक है,
मतलब वो शाफ्ट में एक दूसरे के करीब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो होता है ना क्लेविकल का, वो बाद में एक कार्टिलेजिनियस फेज से पास करता है, यानी आखिर वाला जब जब तक एपिफाइसिस जो है वो कार्टिलेज कंप्लीट नहीं बन जाता तब तक, एंड्स जब तक कम्प्लीटली रिजिड नहीं हो जाते तब तक बोन फॉर्मेशन चलती रहती है, ठीक है। ग्रोथ जोन होती हैं इसकी, ठीक है। कार्टिलेजिनस फेस को हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कह रहे होते हैं। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर भी होता है जो कि स्टर्नल एंड पे अपेयर होता है, और ये स्केल लाइक एपिफाइसिस बनाता है जो कि फ्यूज़ करता है शाफ्ट के साथ 18 टू 25 ईयर्स के साथ, लेकिन कम्प्लीटली जो फ्यूजन होती है वो 25 से 31 ईयर्स के दरमियान होती है, ठीक है। और ये मतलब 25 से 31st ईयर के दरमियान जब भी कंप्लीट हो जाती है, जो 18 टू 25 में हमारे पास एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन फ्यूजन थी, ये लास्ट एपिफाइसिस फ्यूजन हुई थी 18 टू 25 में। वेरी स्मॉल जो होता है एपिफाइसिस, वो एक्रोमियल एंड पर जो क्लेविकल का होता है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसे हमने कंफ्यूज नहीं करना फ्रैक्चर के साथ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो ऑसिफिकेशन जो सेंटर्स हैं उनकी फ्यूजन जो है वो फेल हो जाती है, यानी वो सही से आकर नहीं होती। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक बोनी डिफेक्ट बन जाता है, ठीक है। लेटरल और मीडियल लेटरल मीडियल जो पार्ट्स हैं ना क्लेविकल, इसके दरमियान, ठीक है। और अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम नॉर्मल क्लेविकल को, यानी अगर ऑसिफिकेशन सेंटर्स की फ्यूजन सही नहीं हुई तो नॉर्मल क्लेविकल ही है, बस उसके अंदर से थोड़ी सी कंजेनिटल डिफेक्ट है, तो हमने नॉर्मल क्लेविकल है वो कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ, तो हमने इसे फ्रैक्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और अगर इस तरह का डाउट हो तो हम दोनों क्लेविकल्स की रेडियोग्राफी करा लेते हैं, बिकॉज ये जो होता है ना डिफेक्ट, ये बायलेटरल होता है कि दोनों क्लेविकल्स में प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।